नासा 50 साल बाद फिर से 4 वैज्ञानिकों को चांद पर भेजने वाला है। इस मिशन पे जाने वाले चारों वैज्ञानिकों के नाम की घोषणा हो चुकी है, जो कि है क्रिस्टेना कोच, विक्टर ग्लोवर, राइड विस्मैन और जेरेमी हैंसन। इनमें से 3 अमेरिकन हैं और एक कनाडियन साइंटिस्ट है। ये मिशन द आर्टेमिस सेकंड के तहत चांद पर जाएंगे, जो कि रिलीजिंग के बाद यानी जब ये रॉकेट धरती को छोड़ेगा तो लगभग 42 घंटे ये अर्थ का एक चक्कर लगाएगा। उसके बाद 4 दिनों का सफर रहेगा जब ये चांद पर जाएंगे, और फिर चांद की एक पूरी परिक्रमा करके वापस प्रशांत महासागर में ये लोग लैंड करेंगे। यानी ये लोग चांद पर लैंड नहीं करेंगे, केवल चांद का चक्कर लगाएंगे और वहाँ के क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर का स्टडी करेंगे और चांद पर होने वाली सभी भौगोलिक घटनाओं का स्टडी करेंगे। इससे पहले भी चांद पर गए थे नील सर, जो कि 20 जुलाई 1969 में गए थे, जिन्होंने वहाँ के सोयल सैंपल लाया था, क्योंकि चांद पे अभी कुछ है नहीं, तो वहाँ पे स्टडी के लिए सिर्फ 2 चीज़ें हैं, एक तो वहाँ का एटमॉस्फेयर, दूसरा है वहाँ का सोयल यानी मिट्टी। तो मिट्टी पर जो स्टडी किया गया तो उसमें पाया गया, जो मिट्टी पर स्टडी की गई वहाँ पाया गया वो बहुत ही पतली है वहाँ की मिट्टी भी, और जब वहाँ के एटमॉस्फेयर पे स्टडी किया गया हवा पे, वो भी पाया गया कि वो भी बहुत पतला है। और वो जो वहाँ के एटमॉस्फेयर को जो हम लोगों ने नाम दिया वो दिया एक्सोस्फेयर, यानी क्योंकि वो इतना पतला है कि वहाँ हम लोग सांस नहीं ले सकते। सांस ना लेने का कारण वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी भी है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं। और वहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले गैस कौन से हैं भाई? हीलियम, आर्गन, सोडियम और पोटेशियम है। और उनकी डेंसिटी इतनी कम है, देखिए 100 मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में 100 मॉलिक्यूल्स है, यानी डेंसिटी बिल्कुल ही ना के बराबर है। और हम जानते हैं अगर डेंसिटी घनत्व बनाना है, एटमॉस्फेरिक डेंसिटी बढ़ाने के लिए किस चीज़ की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है? तो कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण की होती है। गुरुत्वाकर्षण ही एटमॉस्फेयर को कंबाइन करके रखता है। और जब उस सॉइल की स्टडी की गई, पूरे चांद पे लगभग पाउडर फॉर्म में ही सॉइल है, क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं है, पानी ना होने के कारण नमी नहीं है। और जब कंस्ट्रक्शन हार्ड तभी होता है जब वहाँ पे नमी होती है, या फिर ज़्यादातर मेटल्स की प्रेजेंट हो। सॉइल में अगर मेटल की मात्रा बढ़ती है तो हार्डनेस बढ़ता है। जैसे हमारे अर्थ पे रैक है, सॉइल भी है, तो काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, ये सब इसलिए है क्योंकि यहाँ पे नमी है। और जब सॉइल है यानी वहाँ पे मेटल्स है। लेकिन यहाँ पे ऐसी मिट्टी है जो कि ग्रे कलर की है और पाउडर फॉर्म में है, यानी वहाँ पे मिनरल्स या फिर यूँ कहें तो मेटल्स भी कम है। और ये मिट्टी हमारे अर्थ के मिट्टी की जैसी नहीं है। और जो हमारी अर्थ की मिट्टी जैसी नहीं होती, यानी अदर प्लैनेट या फिर दूसरे किसी सैटेलाइट्स के मिट्टी की तरह होती है, तो उनका नाम दिया गया है लूनर सॉइल। लूनर सॉइल यानी किसी अलग अंतरिक्ष यानी किसी अलग ग्रह का सॉइल। और उस सॉइल पे बैक्टीरिया भी नहीं पनपते। बैक्टीरिया नहीं पनपते यानी अगर किसी चीज़ को वहाँ फेंक दो तो वो सड़े गलेगा नहीं, यानी वह किसी भी प्रकार का जीवन की संभावना नहीं होती। हालांकि टेस्टिंग में अभी तक लैब में ये पाया गया है कि लूनर सॉइल पर भी साइंटिस्ट पौधे उगाने में सक्षम हुए हैं, लेकिन वो एक फिक्स्ड इन्वायरमेंट यानी एक क्लाइमेट बनाया गया हो वहीं पे। क्योंकि और चांद पे ऑक्सीजन मात्रा है नहीं, तो वहाँ पे हम डायरेक्टली किसी भी पौधे या पेड़ को नहीं लगा सकते। अब बात करेंगे 50 साल बाद ही नासा क्यों जा रहा है, बीच में क्यों नहीं गया? क्योंकि देखिए अगर स्टडी करना हो तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई और प्रजाति रहती है या फिर कोई अलग समाज है। वहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें हैं, एक चांद है और उसकी मिट्टी है, और हम उसके क्लाइमेट के बारे में स्टडी कर सकते हैं, उसके एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी कर सकते हैं। और ये दोनों चीज़ें 1969 में ही आ चुकी थी हमारे पास, तो इन दोनों चीज़ों पे स्टडी चल रही है। और अब ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि अगर कुछ संभव हो सके तो हम लोग कैसे वहाँ पे ह्यूमन सोसाइटी बसा सकें, या फिर कुछ कितनी चीज़ें हैं जो हम चांद के प्रति स्टडी कर सकते हैं, उसके लिए अब ये मिशन चलाया जा रहा है। अब इस मिशन में क्या क्या स्टडी आती है हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल जो जानकारी थी हमने आपसे साझा की। फिर मिलते हैं अगले सेशन में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद।